ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैप्पी सत्य गुरुवार। आज है गति सदगति दाता बाबा का दिन, सतचित आनंद सागर बाबा का दिन। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप सारे वृक्ष को शक्ति देने वाला और मुक्ति देने वाले मुक्तेश्वर बाबा का दिन। या कहें फॉर्च्यून बनाने वाले फॉर्च्यून मेकर का दिन। बृहस्पति का मीनिंग ग्रहचारी उतार करके फॉर्च्यून बनाने वाला। सारे प्लैनेट्स में जुपिटर प्लैनेट को बहुत अच्छे वाइब्रेशंस वाला समझा जाता है। बड़ा प्लैनेट है, उसके कनेक्शन से आज का दिन है। हर दिन जो 7 दिन के दिन है ना, संडे सन सूर्य के साथ कनेक्टेड, मंडे मून के साथ कनेक्टेड, फिर एवरीडे मार्स के साथ कनेक्टेड, वेनस के साथ कनेक्टेड, जुपिटर के साथ कनेक्टेड। तो आज जुपिटर डे है। आज भोग लगेगा, तो इसलिए मैं बीच में मुरली की एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी या कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी। आप ही ध्यान से सुनना टाइम के हिसाब से। मीठे बच्चे, बाप समान निडर बनो, निडर बनो। अपनी अवस्था साक्षी रख, सदा हर्षित रहो। याद में रहने से ही अंतमति सो गति होगी। प्रश्न है, खुश नसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? तो आज बाबा ने 6 बातें ध्यान पर दिलाई हैं, जिससे नसीबदार भी बने और खुश भी रहे, फ्रेश भी रहे। पहली बात है, दिन में 2 बारी ज्ञान स्नान करने की। 2 बार ज्ञान स्नान, सुबह और शाम। बड़े आदमी फ्रेश रहने के लिए 2 बार स्नान करते हैं। तो तुम बच्चों को भी ज्ञान स्नान 2 बारी करना चाहिए। सवेरे सागर में स्नान कर ले में, शाम को गंगा में कर ले में, ऐसे ना। सुबह की मुरली, फिर शाम का रिवीजन। बड़े आदमी फ्रेश होने के लिए 2 बार स्नान करते हैं, तो तुम बच्चों को भी ज्ञान स्नान 2 बारी करना चाहिए। इससे बहुत फायदे हैं। कौन से 6 फायदे हैं? पहली बात, सदा हर्षित रहेंगे।
दूसरी बात, खुश नसीब तकदीरवान बन जाएंगे। तीसरी बात, मुरली सुनते सुनते बुद्धि खुल जाएगी ना, किसी भी प्रकार का संशय निकल जाएगा। चौथी बात, मायावी लोगों के संग से बच जाएंगे, यानी उनका इन्फ्लुएंस नहीं हो रहेगा हम पर। मायावी लोगों के संग से बच जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बाप और टीचर खुश होंगे। बाबा से रूरियान चलेगी ना बाबा की बात सुन करके, बाप और टीचर खुश होंगे। और प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या होगा? गुल गुल फूल बन जाएंगे, प्योर बन जाएंगे, अपार खुशी में रहेंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग, नव युग आया। ओम शांति। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये है गौमुख। बैलमुख नंदीगण है ना, ब्रह्मा रूप में है, बाप रूप में नंदीगण है, फिर माँ रूप में गौमुख है। गीत भी सुना, साजन कहते हैं सजनियों को, तो क्या ये सिर्फ माताओं के लिए है? साजन कहते हैं सजनियों को, तो सजनियां सिर्फ फीमेल्स तो नहीं है ना, परमात्मा की सजनियां हैं। भाई आप अपने आप को समझते हो आप बाबा की सजनियां हैं? या मुश्किल लगता है ये बात? सोल और सुप्रीम सोल के नाते में सब प्रैक्टिकल है ना। अगर मुश्किल लगता है ना तो मेल कॉन्शियसनेस है। बॉडी कॉन्शियसनेस में मेल समझा तब भी मुश्किल है, सोल कॉन्शियसनेस में फीमेल हूँ। गॉड मेरा साजन है। मेल्स भी सजनियां हैं। जो भी भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो हो गई सजनियां। साजन तो एक है। साधु भी साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए, तो वो भी सजनियां ठहरे। सूफी मत वाले, एक पंथ है सूफी पंथ, वो अपने आप को ब्राइड ही समझते हैं गॉड का, सजनियां हैं। वो भगवान कौन है? एक को ही कहा जाएगा गॉड फादर। जैसे वर राजा को आना पड़ता है ना वन्नी को ले जाने के लिए, तो बाबा भी ब्राइड ग्रूम आता है। तो ये सब वन्नियां हैं ना, साजन को याद करती हैं आत्माएं, भक्त पुकारते हैं, तो जरूर भगवान को आना पड़ेगा ना। एक के लिए तो नहीं, सबके लिए आना पड़ेगा। और सभी सजनियां दुखी हैं, सबको दुख सेलिब्रेट करना होगा ना। कोई ना कोई रोग बीमारी आदि होती होगी जरूर। तो ये हो गया नरक। कलयुग में कर्म के हिसाब किताब की भोगना, ये नरक है। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख।
इस समय हम सब हैं नरकवासी सजनिया, अर्थात सब रावण माया की कैद में हैं। और सीताओं को कैद में दिखाया ना, सीता को, तो वो एक सीता की बात नहीं है, सब आत्माएं सीता है ना। बेहद का बाप बेहद की बातें समझाते हैं। सारी दुनिया कैद में है, इसको दुख धाम कहा जाता है। धाम अर्थात रहने की जगह। कलयुग में है दुख, सतयुग में है सुख। कहेंगे दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय। गीता में बहुत क्लियर ये एक्सप्लेनेशन है, आसुरी संप्रदाय के लक्षण और दैवी संप्रदाय के लक्षण। मैं समझती 15वें अध्याय में ये डिटेल है। अब आसुरी संप्रदाय, दैवी संप्रदाय, ये गीता के भगवान शिव के महावाक्य हैं। भगवान ने समझाया है, शिव ने, आसुरी संप्रदाय कौन और दैवी संप्रदाय कौन। वो खुद कहते हैं, हे सजनिया अब नवयुग आया। ये पुरानी दुनिया है। साजन कहते हैं अब जागो, अब नवयुग सतयुग आता है। गीता से ही स्वर्ग स्थापन किया था। गीता भारत के देवी देवता धर्म का शास्त्र है। जो देवता धर्म अब प्राय लोप हो गया है। अपने आप को हिंदू कहते हैं, देवता कहते ही नहीं है, देवता धर्म याद ही नहीं है, प्रायलोप है। प्रायलोप का अर्थ नियरली डिसअपियर्ड ना, अर्थात बाकी आटे में नमक जाके रहा है, पिंच ऑफ सॉल्ट ना, इतनी बड़ा लिटिल थोड़ा रहा है, बाकी आटे में नमक रहा है। उसकी निशानी पिक्चर्स हैं, चित्र हैं, चित्र हैं, परंतु अपने को कोई देवता नहीं कहता। देवताओं को मानते हैं, देवताओं के चित्र हैं, पर अपने को कोई नहीं कहेगा कि मैं कोई देवता धर्म का हूँ या ये मैं देवता था। ये भूल गए हैं कि सतयुग में देवी देवता धर्म था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो वो ऐसे नहीं कहेंगे अब स्वर्ग है। स्वर्ग में हम नहीं कहेंगे कि अब स्वर्ग है, कॉन्ट्रास्ट ही नहीं है ना। जब नरक है तब स्वर्ग को याद करते हैं। अगर वहां ये याद रहे कि स्वर्ग है तो फिर तो ये भी समझे नरक होना है, दुख भी याद आवे। ये सब राज अभी हम जानते हैं। ये 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब नरक है। देवी देवता धर्म यानी मुख्य 4 धर्मों में से, इस्लाम धर्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और डिएटिज्म में से देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, वो डिसअपियर हो गया। ये बातें और कोई गीता सुनाने वाला बता न सके। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है। गीता का भगवान ही गीता द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। फिर आधा कल्प वहां गीता की दरकार नहीं। वहां तो प्रारब्ध है ना। बाबा खुद कहते हैं ये ज्ञान ही प्राय लोप हो जाता है, अभी लोप है। हम रोज रोज नई बातें सुनते हैं। गीता में तो 18 अध्याय सुनते आए हैं, वो बार बार वही पढ़ने पड़ते हैं ना। उसको नया तो कौन कहेगा। 18 अध्याय लिख दिए हैं। यहाँ तो हम पढ़ते रहते हैं, योग लगाते रहते हैं, इसमें भी टाइम लगता है। किसी ने हमसे पूछा, बोला ये फिर 18 अध्याय यानी
18 अध्याय के बाद अर्जुन को रियलाइजेशन आई और विजयी बनने का दृढ़ संकल्प आया। तो 18 क्यों, 16 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं, 21 क्यों नहीं? 21 जन्म का राज लेना है तो 21 अध्याय होने चाहिए। तो ये हर चीज भक्ति मार्ग में वर्तमान समय संगम की स्मृति है, उसकी मेमोरियल की यादगार निशानियां हैं। 18 जनवरी नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का संपूर्ण पाठ ब्रह्मा बाबा ने पूरा किया तो रियलाइजेशन आई हम बैटलफील्ड पर हैं। तब तक तो बाबा आगे था, हम पीछे रहे। तो 18 यादगार है, 18 जनवरी की। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञान और योग। हम यहाँ पढ़ते रहते हैं, योग लगाते रहते हैं, इसमें भी टाइम लगता है। तो ज्ञान और योग का दोनों आपस में क्या संबंध है? जैसे भाई बहन है, ज्ञान और योग दोनों भाई बहन है। बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ही तुम जीवन मुक्ति पा सकेंगे। ऐसा कोई कह न सके कि हमको साक्षात्कार हो तो हम पुरुषार्थ करें। सामने कृष्ण का चित्र देख रहे हैं ना, ऐसे प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, एम ऑब्जेक्ट है। अब जो चाहे सो बनो। प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं तो ये मानना चाहिए ना। अब नवा युग आ रहा है, जहां जीत वहां जाकर प्रिंस बनने का जन्म लेंगे। रतन जड़ित मुरली भी होगी, म्यूजिक तो वहां प्ले करते हैं ना, तो ये निशानी है। कृष्ण को भी मुरली दिखाते हैं क्योंकि शहजादा है, बाकी वहां ज्ञान की कोई बात नहीं। ज्ञान तो प्राय लोग हो जाता है ना। ज्ञान का सागर तो एक ही शिव बाबा है। बाबा कहते हैं बच्चे विनाश सामने खड़ा है, पिछाड़ी में अंत में मंत्र देने वाला कोई रहेगा नहीं, याद कराने वाला कोई रहेगा ही नहीं। अंतमति रहेगा ही नहीं, अंतमति सो गति गाई हुई है ना। तो हमको जैसी अपनी स्मृति होगी उस अनुसार हमारी गति होगी। अंत में मेरी याद रखेंगे तो गति मिल जाएगी। तो आज कल करते आए हो, आज अच्छा कल पुरुषार्थ करूंगा, आज नहीं कल पुरुषार्थ करूंगा। 2-4 इत्तेफाक दिखाऊंगा कि कैसे मनुष्य अचानक मरते हैं। बाबा ने कहा ना, सडन का पाठ पढ़ा रहे हैं, अचानक होगा। उस समय मंत्र तो याद नहीं कर सकेंगे। समझो अचानक छत गिर पड़ती है, उस समय याद कर सकेंगे? धरती हिलेगी, उस समय तो हाय हाय करने लग जाएंगे। बहुत समय की प्रैक्टिस होगी तो धरती हिलेगी, किंतु अवस्था नहीं हिलेगी। छत गिरे पर हमारी अवस्था नहीं गिरेगी। ये पहले की प्रैक्टिस चाहिए। बहुत समय से प्रैक्टिस होगी तो उस समय अवस्था हिलेगी नहीं। साक्षी हो, हर्षित मुख बैठे रहेंगे। मनुष्य तो थोड़ा आवाज से डर के मारे भाग जाएंगे। तुम कभी भागेंगे नहीं, डरने की बात ही नहीं है ना। जैसा बाबा निडर है, बच्चों को भी निडर बनना है। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा कहते हैं बच्चे
अब नवयुग आ रहा है तो अपने को इंश्योर कर दो। इंश्योरेंस, सिक्योरिटी बाबा के साथ इंश्योर कर दो। सारे भारत को तुम इंश्योर करते हो। बाप से ताकत लेकर भारत को तुम इंश्योर कर रहे हो, गॉडली पावर से इंश्योर करते हो। वैसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योर नहीं करते हैं, गॉडली पावर से अपने को, भारत को इंश्योर करते हो। भारत हीरे जैसा बन जाएगा। इंश्योर करने का मतलब क्या है? जितना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लगा, जितनी धारणा हुई, जितना बाबा के साथ संबंध जुटा, उतनी इंश्योरेंस है। फिर जिसमें जो जितना लाइफ को इंश्योर करेगा, लाइफ इंश्योरेंस है। वहाँ लाइफ इंश्योरेंस होता है मरने के बाद दूसरों को मिलता है, यहाँ लाइफ इंश्योरेंस है मेरे अपने आप को मिलेगा। तन मन धन सब इंश्योर हो जाता है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। जैसे सुदामा का मिसाल है कि झट महल देखे, तो ऐसे नहीं कि मरने के बाद इंश्योरेंस का फल मिलेगा, नहीं, यहीं लाइफ इंश्योर हो जाती है, सिक्योर हो जाती है, प्रोटेक्टेड हो जाती है, सपोर्टेड हो जाती है। अब भी की बात है। जैसे सुदामा का मिसाल है कि झट महल देखे तो प्रत्यक्ष फल हुआ ना। प्रिंस प्रिंसेस का भी साक्षात्कार करते हैं। फिर प्रिंस प्रिंसेस तो सतयुग में भी हैं तो त्रेता में भी हैं। कौन सा स्टेज आपका है? ये थोड़ी समझ सकेंगे कि हम कहाँ के प्रिंस बनेंगे। सब सूर्यवंशी तो नहीं बन सकेंगे। बाकी ये सब साक्षात्कार है। ये ट्रांस में जाना, साक्षात करना, चीजें देखना, ये सब स्वर्ग देखना, ये सब साक्षात्कार है। बाकी आत्मा कोई निकल करके आती नहीं है। ये साक्षात्कार भी ड्रामा में नूंद है। सोल को बुलाते हैं तो ऐसे थोड़ी कि आत्मा शरीर से निकल आती है, फिर तो वो शरीर रह न सके। एक बार आत्मा शरीर से निकली, फिर डिस्कनेक्ट हुई तो फिर वो वापस में नहीं जाएगी। ये तो सिर्फ साक्षात्कार, प्रोजेक्शन है। योग में हम ये रिफ्लेक्शन होता है अपने स्टेज का, वो फिर प्रोजेक्शन है और वो फिर डिवाइन विजन है। ये अलग चीज़ है, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है ना मुझे मुरली समय। तो एक है रिफ्लेक्शन, दूसरा है प्रोजेक्शन, तीसरा है विजन। और फिर किसी समय सुनाएंगे। तो अब ऐसे थोड़ी कि शरीर में रह जावे, ये नहीं, ये सब साक्षात्कार है। बाबा भिन्न भिन्न रूप से साक्षात्कार कराते हैं। नूंद है तब तो सोल आती है ना। ये भी ड्रामा का राज समझना है। नई बातें हैं ना ये ड्रामा में, नई बात है कैसे सोल का आना, कम्युनिकेशन। और सोल कम्युनिकेट कर रही है, परंतु ऐसे लगता है यहाँ सोल बैठी है परंतु निकल करके नहीं आई। ये नई बातें हैं। अच्छा, फिर से रिवाइज कराते बाबा। तो पहली बात क्या बताई थी? फर्स्ट पॉइंट बाबा ने क्या ध्यान में दिलाई थी? रेगुलर स्टडी। तो क्लास में भी नई बातें सुनने के लिए रेगुलर आना पड़े। तुमको मालूम है, तुमको तो मालूम है कि बहुत अच्छे अच्छे आदमी 2 बार स्नान करते हैं फ्रेश होने के लिए, फ्रेश रहने के लिए। तो ये भी ज्ञान स्नान 2 बारी करने से फ्रेश होंगे। 2 बारी ज्ञान स्नान करने से बहुत बहुत फायदा है। क्योंकि सारे दिन की जो सूक्ष्म में डस्ट कलेक्ट कर लिए ना, शाम को
वो डस्ट आउट हो गई ना, तो रात को डस्ट में नहीं सोएंगे, नहीं तो माया की डस्ट वेस्ट में सोते हैं तो नींद नहीं आती। इसलिए सुबह का स्नान शक्ति भरने का, फिर दिन में थोड़ा थोड़ा जो ले लिया उसको वॉश आउट करने का, दोनों स्नान चाहिए। 2 बार स्नान करने से बहुत बहुत फायदा है, नहीं तो मुफ्त में अपनी बादशाही गंवा देंगे। बाबा रजिस्टर से भी जांच करते हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स के नाम का रजिस्टर है ना, पूरा खुश नसीब तकदीरवान कौन है। अरे बेहद के बाप से अथाह धन लेने आते हैं, स्वर्ग का मालिक बनते हैं। भक्ति में तो गला काट के भी जाएंगे, वो दर्शन करने नहीं ऐसे करते, गला काट के भी जाएंगे। अगर इतना निश्चय नहीं तो ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। दृढ़ निश्चय, कुछ भी हो मुझे स्टडी करनी है जरूर। 2 बार स्नान करने से तुम बहुत बहुत हर्षित रहेंगे। बाबा कहते हैं मैं गाइड बनके तुम बच्चों को ले चलने के लिए आया हूँ। कितना घुमाता हूँ, कितना एंटरटेन करता है बाबा, कितना घुमाता हूँ। वो लोग एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं तो कितनी उनकी महिमा होती है। वास्तव में महिमा तो तुम्हारी होनी चाहिए, नहीं? ट्रांस में जाना, स्वर्ग का साक्षात्कार करके आना, सूक्ष्म वतन में जाना, बाबा से रूरियान करके आना, परम धाम में जाना, शांति शक्ति से भरपूर होके आना, ये हम सैर है ना हमारी। वो एरोप्लेन में तो यहाँ हद तक जाते हैं, हम प्यार के विमान में तो बड़े पार चले जाते हैं। वास्तव में महिमा तो तुम्हारी होनी चाहिए। तुम वैकुंठ में जाकर के घूम करके फिर आते हो, मोस्ट वंडरफुल चीज है। बाबा कहते हैं सबसे दूर रहने वाला आया हूं देश पर आए। मैं सबसे दूर रहने वाला आया हूं देश पर आए। इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं, आया हूं, व्यापक नहीं हूं। जो बाबा फिर हमको बताता है वो हमारा काम है दूसरों को बताना। तो हम फिर कौन हो गए? आज बाबा हमको क्या बता रहा है कि आप कौन हो। बाबा से मिला हुआ सब बच्चों को तो डायरेक्ट नहीं मिलता है, तो जिनको हम बाबा से लेकर के जो देने वाले हैं उनको क्या कहा जाता है? तुम मैसेंजर्स हो, पैगाम देने वाले पैगंबर्स हो। तुम पैगंबर हो, पैगाम देने वाले हो। मैं भेज देता हूँ, ये भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार हर एक को अपना पार्ट बजाने आना पड़ता है। फिर मैं भी आया हूँ, आ करके पढ़ाता हूँ। फिर ड्रामा में दूसरे पैगंबर्स भी आते हैं, मैसेंजर्स भी आते हैं, फिर मैं खुद आता हूँ पढ़ाने के लिए। तो ये गीता पाठशाला है। उन सत्संगों में तुम जन्म जन्मांतर जाते रहते हो। क्या किया जाके? एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाला। एम ऑब्जेक्ट तो कुछ नहीं। अभी तो अंदर में खुशी की तालियां बजनी चाहिए। तालियां बजती रहती है ना आपके दिल में, खुशी की ताली। ढोल बजता रहता है ना, कल भी कहा था ढोल बजता रहता है। टीचर्स को खुशी होगी ना, बच्चे अच्छा पढ़ते हैं तो बाबा टीचर को खुशी होती है ना। ये भी माँ बाप है, टीचर है तो खुशी होती है। तो बच्चों का फर्ज है पढ़ना। बाप आए हैं, सन्मुख आए हैं। अब बाप सन्मुख आया हुआ है तो एक बाप से सुनो। तुम आधा कल्प तो भटकते रहे हो, अब भटकना बंद करो। पर ये भटकना बंद कब होगा? कब होगा भटकना बंद? जब पूरा निश्चय हो।
निश्चय पूरा है तो बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। मनुष्य कहते हैं कलयुग में अभी इतने वर्ष पड़े हैं। तुम जब उनको बताओगे कि अभी तो अंत आ गया है तो वो कहेंगे ये तो तुम्हारी कल्पना है। फिर कोई कहते हैं ये जादू है, अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, समझते शायद जादू है। बस अबलाएं वहीं बैठ जाएंगी, यानी जो बेचारी माताएं जिनको कोई घर से छुट्टी नहीं मिलती, उसमें जादू है, वहाँ नहीं जाओ। बाबा अपनी तरफ खींचते, फिर मायावी पुरुष अपनी तरफ खींचते, बीच में लटकते रहते हैं। जो कमजोर होंगे ना वो बीच में लटकते। अरे कोई समय मुरली में ऐसी पॉइंट निकल तो बच्चे, बाबा समझाते हैं बच्चे जब तक 2 बार स्नान नहीं किया है तब तक कुछ फायदा नहीं होगा। अरे कोई समय मुरली में ऐसी पॉइंट निकलती है जिससे तीर लग जाएगा तो तुम्हारा संशय मिट जाएगा। और कोई भी सत्संग में जाने के लिए कभी मना नहीं करते। संशय मिट गया तो पक्के हो जाएंगे, भटकना बंद हो जाएगी ना। और कोई सत्संग में जाने के लिए कभी मना नहीं करते। क्यों? हमारे लोग जाते रहते हैं, कोई भी गैदरिंग अटेंड करेंगे, क्योंकि वहाँ तो पवित्र रहने की बात, मुख्य तो यहाँ पवित्र रहने की बात है ना। वहाँ पवित्रता का तो कुछ एम नहीं है ना। यहाँ के लिए मना करते हैं क्योंकि यहाँ पवित्र बनने की ही मुख्य बात है। स्त्री और पति दोनों को पवित्र बनना है। यहाँ तो स्त्री पति के पिछाड़ी ऐसा कुछ बीच समय नहीं ऐसा था, कुछ लोग ऐसा करते थे, पति के पिछाड़ी सती बनती है कि पति लोक में जावे। अभी वो कोई राइट सिस्टम थोड़ी देता। पति नरक में है तो स्त्री भी नरक में जाती है। पति लोक में जावे तो पति कहाँ गया, वो नरक में गया तो वो भी नरक में गए। अभी तुम तो पवित्रता के बल से ना, वहाँ तो अटैचमेंट के कारण अपने आप को सेक्रीफाइस करते थे। अब तुम दोनों स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करो, हस्बैंड वाइफ दोनों स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करो। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। अच्छा, बच्चियां कहें हम शादी नहीं करेंगे, वो कहेंगे नहीं जरूर करनी है। बाबा कहते बच्चियां इस अंतिम जन्म में शादी करने से मोह की जाल बढ़ती जाएगी। पति में मोह, फिर बच्चों में मोह, फिर पियर घर ससुर घर में मोह, फिर आज बच्चा जन्मा पार्टी देंगे, कल बच्चा मर गया हाय दोष मचा देंगे, दुख हो जाएगा। सतयुग में तो तुम बहुत खुश रहेंगे, कहाँ कोई अनटाइमली डेथ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ध्यान देने योग्य बात फिर से बाबा समझाते हैं, बच्चे घर घर को स्वर्ग बनाओ, घर घर को स्वर्ग बनाओ। चित्र रख दो, पैगंबर है तो कैसे पैगाम देंगे, कोई पूछेगा ना। चित्र रख दो, जो भी आए बोलो स्वर्ग के मालिक बनोगे, आओ हम समझावें। अच्छा, स्लोगन, फिर कोई स्थानों पर स्लोगन भी बहुत अच्छी अच्छी सेवा हो सकती है। बाबा बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स बनवाते हैं, तो स्लोगन पढ़ के भी कोई पूछेंगे, बात करने का आपको चांस मिलेगा। 2 बार स्नान करने से तुम बहुत गुलगुल बन जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। कहा जाता है ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, तो तुम्हारी खुशी की महिमा भी अपरम अपार हो जाएगी। गीता की महिमा भी अपरम अपार है। तुम कहेंगे गीता से हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं।
नेक्स्ट, एक परमात्मा के सिवाय कोई ऐसे कहेंगे नहीं क्या? एक परमात्मा ही डायरेक्शन दे सकता है और समझा नहीं दे सकता, विजन देता है किस बात का? एक परमात्मा के सिवाय कोई ऐसे कहेंगे नहीं, जाग सजनिया जाग, अब सतयुग आ रहा है। और मैं फर्स्ट पर्सन में, मैं क्षमा तुम्हारी ज्योत जगाने आया हूँ। ये भगवान ही फर्स्ट पर्सन में कह सकता है, ये दादा नहीं कह सकता, ब्रह्मा बाबा नहीं कहता। ये दादा भी अभी पुरुषार्थ ही है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, वो शिव बाबा कहता है। सजनिया नवयुग आ रहा है, ये शिव बाबा कहता है। ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी है, शिव बाबा की बात सुन के वो भी शिव बाबा की सजनी है। दादा भी पुरुषार्थी है। बाबा तुम्हें नवयुग के लिए कितनी कहानी सुनाते हैं, कितना अच्छा गीत है। नव गीत का जो सेकंड लाइन है ना, जाग सजनिया जाग नवयुग आया, नई नगरिया नई डगरिया नई खबरिया, ऐसा करके गीत है। तो उसमें फिर बाबा दूसरी लाइन का कहते हैं, कितना अच्छा गीत है, ये रास्ता भी नया है। सेकंड लाइन में है नया नगर, रास्ता भी नया है। वो लोग कहते हैं शास्त्रों से ही भगवान का रास्ता मिलेगा, फिर क्या देते हैं सब ईश्वर ही ईश्वर है। तो सब अगर ईश्वर है तो ईश्वर को ढूंढते क्यों है? कहेंगे सब ईश्वर ईश्वर है, सब उसकी महिमा है। हम तो नवी दुनिया, हम तो दुनिया में आए हैं खुशी मनाने। मनुष्य आत्माएं या तो कहेंगे सब ईश्वर ईश्वर, हम भी ईश्वर। हम तो दुनिया में आए हैं खुशी मनाने, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, आत्मा पर तो लेप छेप लगता नहीं है। ऐसा कोई ऐसे भी ओपिनियन कॉन्सेप्ट है, खाओ पियो मौज करो, आत्मा तो निर्लेप है। अगर आत्मा निर्लेप है तो आत्मा ही शरीर छोड़ करके आई, नया शरीर मिला तो फिर कहते पिछले कर्मों का फल है। तो शरीर तो वहाँ जल गया, दफना दिया। ये तो नया शरीर मिला है, फिर शरीर में दुख, शरीर में रहते हुए दुख क्यों? तो आत्मा संस्कार लेकर के आई ना। पर ये जो कॉन्सेप्ट है कि आत्मा लेप शेप से न्यारी है, ये किस लिए बनाया? भिन्न भिन्न कॉन्सेप्ट के पीछे भिन्न भिन्न एम है। ये अपने आप को खाओ पियो मौज करो, आत्मा पर तो असर नहीं होता। अपनी गंदी तृष्णाओं को पूरा करने के लिए आत्मा निर्लेप कह देते हैं। ओरिजिनली कॉन्सेप्ट ये था कि जब सोल कॉन्शियस में रहते हैं, बॉडी लेस स्टेज है, तो कोई भी एक्टिविटी कहाँ की भी है अट्रैक्ट नहीं करेगी, उस पर असर नहीं पड़ेगा। उसको टॉपसी टर्वी करके खाओ पियो मौज करो, आत्मा तो निर्लेप है। तो एक कॉन्सेप्ट इस डर दिखाने के लिए कि मरेंगे, पशु योनि में जाएंगे, कुत्ता बिल्ली बनेंगे, डर दिखा के कॉन्सेप्ट क्रिएट किया। अलग अलग ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसके पीछे उनका कोई समाज को कोई बात में बचाने का या गाइड करने का एम रखा दिया। अच्छा, तो ये लेप छेप लगता है, अपनी गंदी तृष्णाओं को पूरा करने के लिए आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। ऐसे के संग में कभी फंसना मत। तुम तो हंस हो, गंध चुग नहीं खाना, गंध नहीं चुगना। तुम तो हंस हो। बाबा कहते तुमको तो बिल्कुल प्योर बनना है। विकार में जाना तो क्रिमिनल असाल्ट है। भल मेरी बात नहीं मानो, घाटा किसको पड़ेगा? भल मेरी बात नहीं मानो, अभी स्वच्छ नहीं बनेंगे, मददगार नहीं बनेंगे,
तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। याद रख लेना, भगवान ने नया संसार दिखाया है, तुम नए संसार के मालिक बनने आए हो। भगवान नया संसार बना रहे हैं, नए संसार के मालिक बनने आए हो, तो अपने दिल से पूछो, हम रियल चिल्ड्रन हैं या सौतेले हैं, मतेले हैं? रियल हैं या स्टेप चिल्ड्रन हैं? सौतेले हैं या मातेले हैं? हकदार बनना है तो क्या याद रहेगा? हम शिव बाबा के पोतरे हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, हम हैं पोतरे पोतरियां। तो ये क्या हो गया? ईश्वरीय कुटुंब, ये ईश्वरीय परिवार है। दादा याद नहीं पड़ेगा, ग्रैंडफादर शिव बाबा नहीं याद पड़ेगा तो वर्षा कैसे लेंगे? यहाँ दादे का मतलब ग्रैंडफादर शिव बाबा, ब्रह्मा फादर, ग्रैंडफादर शिव बाबा। हम ईश्वरीय कुटुंब हैं, दादा याद नहीं पड़ेगा तो वर्षा कैसे लेंगे, इसलिए दादे को जरूर याद करना है। बाप के सिवाय दादा कैसे होगा? दादा है, तुम पोतरे हो, बीच में ये बाप है। पोतरों का हक है दादे पर, इसलिए कहते हैं तुम दादे से प्रॉपर्टी ले ही लेना। हकदार हकदार हूं मैं, वारिस हूं, खुशी की बात है ना। हम शिव भगवान की गीता से भारत की तकदीर हीरे जैसी बना रहे हैं। एक गीता ही हीरे जैसी बनाती है, बाकी सब कौड़ी तुल्य बना देते हैं। भारत की तकदीर को एकदम लकीर लग गई है। अब फिर बाप भारत की तकदीर जगाते हैं। मनुष्य गीता का छोटा सा लॉकेट बना करके भी पहनते हैं, पर उसके इम्पोर्टेंस को कोई जानते ही नहीं, महत्व क्या है। यहाँ कायदे भी बड़े कड़े हैं, पवित्र ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ठगी से मम्मा बाबा नहीं कहना, सच्चे बनेंगे तो नशा चढ़ेगा। ऐसे ही मम्मा बाबा का ठगी से तो नशा नहीं चढ़ेगा, हाफ कास्ट को नशा नहीं चढ़ेगा। भारत भगवान भारत के पीछे दीवाना बना है। भगवान भारत के पीछे, हम बच्चों के पीछे दीवाना बने ना। हम हमारे पीछे की स्वर्ग बनाने के लिए आया है। हम भारत को हीरे जैसा बनाऊंगा तो भारत पर ही आशिक हुआ है ना। भारत को फिर से ऊंचा बनाते हैं तो आशिक माशिक के पिछाड़ी दीवाना होता है ना। तो भारतवासियों के पीछे कितना दीवाना है, कितना दूर से भागते हैं। और फिर है कितना निरहंकारी, कोई अहंकार नहीं, निराकार निरहंकार है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। बेहद के बाप से अथाह ज्ञान धन लेने के लिए 2 बारी ज्ञान स्नान करना है। पढ़ाई में रेगुलर जरूर बनना है। सेकंड पॉइंट है फुल कास्ट सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। फुल कास्ट सच्चा पवित्र बनना है, ब्राह्मण बनना है, बाप का मददगार बनना है। गंदी तृष्णा रखने वालों के संग में कभी नहीं फंसना।
गंदी तृष्णा रखने वालों के संग में कभी नहीं फंसना। वरदान है, अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। जब ये अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, बाबा मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वो तो स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाता है। मेरा बाबा और मैं बाबा का, बाबा मेरा मैं बाबा का, इसी को कहा जाता है सहज योग। सहज योग, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ऐसे सहज योगी बन एक बाप की लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। ऐसे सहज योगी बन एक बाप की याद की लगन में मगन रहते आगे बढ़ते चलो। ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले आएगी, उड़ती कला में ले जाएगी। स्लोगन, मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। ओम शांति। अभी भोग